आज हेगड़े अन्ना के पास गया था, चमड़ी के साथ। बहुत खुश है तेरे पे, बहुत खुश। बहुत तारीफ कर रहा था मुमताज तेरी, बहुत तारीफ कर रहा था। बोल रहा था मुमताज बहुत अच्छा नाचने लगी है। अपने काम के लिए कुछ कोशिश की? कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हर रोज जा रहा हूँ। मेरे पे भरोसा कर मुमताज। गांव की याद आ रही है, अम्मी अब्बा की याद आ रही है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस कर मुमताज, बस कर। कितनी इज्जत कर देती है मैं मामू की। अमू मत बोल साले को। साला भड़वा इधर आएगा ना तो काट डालेगी साले का। मेरे साथ ही क्यों है सब? अरे बंद करो साला ये रोना धोना। तुझे क्या लगता है दुनिया में तू ही सबसे बड़ी बदनसीब है? सारा कुछ जो बुरा हो रहा है वो तेरे ही साथ हो रहा है। अरे इसे देख मीना को, ये साली बहुत खुश दिखती है ना, हमेशा हंसती रहती है। इसके साथ मालूम है क्या हुआ? अरे तेरे माँ बाप तो कन्यादान करने से पहले ही बेचारे मर गए थे। इसके तो माँ बाप ने ही जिसका कन्यादान करके साली को इधर ही भेज दिया कि जा यही तेरा ससुराल है, रोज नए नए पति बना, बस हमें माल भेजती रहे साली। बड़े साले। इसको देख फरीदा को, ये शादीशुदा है साली। सुहाग रात के दिन अपने पति का इंतजार कर रही थी और उस हरामी ने कस्टमर को भेज दिया। 1 लाख रुपए खुद लिए दहेज में और 25,000 कस्टमर से बिस्तर पे ले जाने का। खुद तो साला दुबई भाग गया और ये तब से यही मर रही है साली। और मेरे बारे में तो तू जानती है, मेरा अपना ही आदमी मेरा भड़वा है। यहाँ हर लड़की बर्बाद होके ही आती है। हर मर्द के सामने नाचना या लेटना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन सबकी एक ही मजबूरी है, सबको जिंदा तो रहना ही चाहिए ना। ये मर्द साले चाहे टाई पहन के ऑफिस में बैठे, चाहे बियर बार में बैठे, सब साले मजबूरी का फायदा उठाते हैं, हरामी। चलो चलो उठो, अभी बहुत टाइम हो गया। चले क्या है ये? चलो उठ।
चलो। कल जो बॉडी आहे देखा कितना सड़ेला था. जाऊ दे ना बाबा आपल्याला काय. अरे बॉडी मिलने में कितनी देर है भाई, थोड़ा जल्दी करवा दो भाई. अरे समझता नहीं इधर कितना बॉडी आयला है. भाई बाहर लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं. अरे चाय पानी तो देना मांगता है कि नहीं. देता हूँ ना भाई. अब भाई थोड़ा जल्दी करवाने का भाई. चल बाहर जा, चल करता है कुछ अभी है. चल रे. सर just a minute, तीन सर। निर्दोष लोगों की मौत के बारे में आपको क्या वो कहना है? तीनों निर्दोष नहीं थे बल्कि क्रिमिनल्स थे. मगर हमने सुना है एनकाउंटर प्लान था, गैंगवार का हिस्सा था. व्हाट? आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही अंडरवर्ल्ड से मिले हुए थे. देखिए, इंस्पेक्टर गायकवाड़ और इंस्पेक्टर शेख को हमने पहले ही सस्पेंड कर दिया है जी. उन दोनों के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है. तो क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? देखिए, हम पुलिस वालों को दोषी ठहराने से पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए. कल के अखबारों में आप तो हम पुलिस वालों की धज्जियां जरूर उड़ाएंगे, मगर उन तीनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे अखबारों में. इज दैट क्लियर? ओके, चलो भोसले. मुमताज, मैं क्या करूं? मुमताज, मैं क्या करूं? मुमताज, मैं क्या करूं? मुमताज संभालो। हिम्मत से ए संभालो। भाई, इधर गर्दी जमाने का नहीं. चल रे, बॉडी बाहर निकाल. चलो जाओ तुम लोग. अपने आप को संभालो मुमताज। जो होना था हो गया मुमताज. अभी तेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं. इनकी जिंदगी के लिए तेरे को सोचना तो पड़ेगा ही. जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बताना. हाँ, मैं तेरे साथ हूं मुमताज. तेरे को कुछ पैसों की जरूरत हो तो थोड़े पैसे हैं घर में. पोतिया अपने दोस्तों को कुछ पैसा उधार दिया था, वो मिल जाएंगे तो कोई काम शुरू कर दो. ओ ना बेटा ना. तू क्या कर रहा है यहाँ पर? निकल बाहर, उमा निकल भाई- बाहर. उठ, निकल बाहर. उमा भाई वो ये चल बाहर, चल. वागले एक मिनट. हाँ बोल मुमताज. उमा भाई, वो जल्दी बोल, पूरा दिन नहीं है मेरे पास. नहीं उमा भाई, मैं सोच रही थी कुछ काम शुरू करने का. तो अभी पोतिया भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि 2-3 ऑटो रिक्शा डालूंगी तो उसके भाड़े से मेरा खर्चा निकल जाएगा. तो मैं क्या करूं? मेरे को पैसा चाहिए उमा भाई.
पैसा तेरे को किस भरोसे पर? लेके भाग गई तो? नहीं, उधार नहीं उमा भाई। वो पोतिया ने आपको पैसा उधार दिया था ना, वो। एड़ी हो गई है क्या? पोतिया जैसा 2 टके का आदमी उमा शंकर जैसे को पैसा उधार देगा? पन पोतिया ने तो मेरे को बोला था उमा भाई कि आप। झूठ बोलता था साला। उल्टा नुकसान किया है हमारा, और उसी की वजह से मेरा नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ गया। चूना लगा के गए हम सबको। उमा भाई, और एक बात बता मुमताज, अगर पोतिया ने मुझे पैसे दिए भी थे तो मैं तुझे क्यों दूं? मैं उसकी बेवा हूँ उमा भाई। बेवा? आदमी के मरने के बाद बीवी बेवा होती है, रखेल नहीं। तू पोतिया की बीवी नहीं, रखेल थी। और पोतिया ने तो बॉम्बे में थी। अगर वो सारी की सारी यहां खड़ी हो जाए तो क्या मैं सबको खैरात बांटता रहूंगा? उमा भाई, अब तू जा यहां से, दोबारा यहां कभी मत आना। मैं एक एमएलए हूं, तेरा भड़वा नहीं। तेरे जैसी बियर बार वाली लड़कियां अगर यहां आएंगी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, समझी? जा जा जा, बोला ना तेरे को, जा। दोबारा यहां कभी मत आना, जा। हाँ वागले, क्या हुआ? वो 7 तारा को तारा करा लिया? वो हो गया साहब। और वो अपने राज भाई का एनए जो कराना था, वो आज शाम तक हो जाएगा साहब। असिस्टेंट का क्या हुआ? जी वो यशवंत पाटिल से बात किया है, नासिक चाहे शाम तक से बात करें। अब धंधे में तेजी मंदी तो चलती रहती है, लेकिन आप अपने दामाद मकबूल मियाँ की नौकरी की फिक्र मत करिए। मैंने बीएमसी कमिश्नर से बात कर ली है, आपका काम हो जाएगा। हबीब भाई, मुमताज आई है। अच्छा चलता हूँ। हाँ आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम। हाजी भाई, ये अपनी मुमताज है। अच्छा, वो था ना अच्छा। पोतिया, हाँ। उसकी बेवा है। बैठ मुमताज बैठ, मैं आता हूँ। हाँ जी ठीक है, खुदा हाफिज। आइए आइए आइए, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ मुमताज, बोल कैसी है तू? परेशान हूँ हबीब भाई। मैं समझ सकता हूँ मुमताज, पोतिया के जाने के बाद तो। जी, वो मैं उमाशंकर के पास भी गई थी। वो तो बहुत बेइज्जती किया मेरी, उल्टी सीधी बात कर रहा था। मैं कहाँ जाऊँ हबीब भाई, क्या करूँ? पोती आपकी बहुत इज्जत करता था। ये बच्चे लोग नहीं होते ना तो मैं भी मर गई रहती, पर अभी इन लोगों को भी पालने का है। मैं अकेली औरत किधर जाऊंगी हबीब भाई? अब आपको अपना समझती हूँ करके अभी आपका ही सहारा है बस। फिक्र मत कर मुमताज, मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। हाँ? और मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए भी नहीं हबीब भाई। देख मुमताज, पैसे मैं तेरे को अभी दे सकता हूँ, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, आज दूंगा, कल खत्म हो जाएंगे तो फिर मांगने चली आएगी। हाँ, इस तरह से तेरी मांगने की आदत पड़ जाएगी। मैं तेरे काम का बंदोबस्त कर देता हूँ, तू ऐसा कर, दुबई चली जा। पर दुबई जाके मैं क्या करूंगी? अरे नोट कमाएगी और क्या। देख मुमताज, अभी तो उम्र है तेरी नोट कमाने की, है? वहां अपने शेख लोग तुझे सही लोगों से मिलवा देंगे। क्यों मदन, समझ गई ना? अरे 5-7 साल रह के वापस आ जाना, तब तक तो इतना माल कमा लेगी कि लाइफ बन जाएगी तेरी। इन साले अरबियों के पास बहुत रोकड़ा होता है, समझ गई ना? क्यों हबीब भाई? आजकल भाईगिरी छोड़ के
फड़वागिरी शुरू कर दी क्या? क्या बोली? क्या बोली तू? तू मेरे को फड़वा बोली? साली कुत्ती! हट! निकल यहां से! साली मैं पोतिया की सोच के तेरी मदद कर रहा था और तू अभी भाई को फड़वा बोलती है। ये साली 2 टके की बियर बार वाली। अरे क्यों पैदा की थी 2-2 औलादें? इतनी खुजली थी तो बन जाती किसी सेठ की रखेल। मेरे को फड़वा बोलती है साली। तेजाब डलवा दूंगा मुंह पर। निकल यहां से! मेरे मोहल्ले में आके मुझे फड़वा बोलती है। भीख मांगना हाथ में कटोरा लेके। शक्ल मत दिखाना दोबारा मुझे, साली टांगे तोड़ दूंगा। अभी भाई को फड़वा बोलती है।